हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखो, आप सभी लोगों को पता ही है कि हम 10th क्लास की मैथ यहाँ पढ़ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम रियल नंबर है ना, सभी को पता होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं 1.3 हम कल वाली क्लास में खत्म कर चुके हैं, है ना। तो देखो 1.3 में मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में 1.3 से कोई ना कोई एक ही कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। पहली बात, एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो है ना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे कि कोई भी डाउट उस एक्सरसाइज के अंदर ना रहे। तो आज हम 1.4 देखेंगे। तो आज मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो, हमें कोई लॉन्ग डिवीजन यानी कोई लॉन्ग डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। उसके बिना करना है क्या कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो हमें नीचे जो रैशनल नंबर दे रखे हैं, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हमें दे रखे हैं वो कैसे हैं, सभी रैशनल नंबर है। तो हमें बिना लॉन्ग यानी कि बिना लॉन्ग डिवाइड करे हमें ये बताना है कि जो रैशनल नंबर है, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बिना हाँ, अब ये बताओ, हम अभी तक क्या पढ़ते हुए आए हैं कि हम डिवाइड करके ही बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है ना। लेकिन अब बिना डिवाइड करे हम कैसे पता कर पाएंगे? तो देखो सुनो, पहले हम बेसिक से उठने की कोशिश करेंगे कि आखिर में चीजें हैं क्या। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि 3 का डिवाइड अगर आप 10 में करो, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे आएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा? 1। अगर अब हम इस डिवाइड को और आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लगाएंगे पॉइंट और यहाँ क्या बढ़ा देंगे, एक जी। अब ये वही नंबर बना गया जो पहले था। तो क्या 3 का डिवाइड फिर से इसमें चला जाएगा? चला जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोबारा से। और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। फिर अगर हम घटाएंगे इसको, कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, ठीक है। अब अब पॉइंट यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब अपने आप से क्या बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब फिर ये वही नंबर हमें दोबारा से मिल गया जो नंबर पहले था। तो क्या 3 का डिवाइड फिर से चला जाएगा इसमें? बिल्कुल चला जाएगा। कितने बार? 3 बार। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 1 रह जाएगा। यानी कि अगर हम आगे और करते चले जाए तो हमें यही बार 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 मिलता रहेगा। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 है वो क्या बार बार आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको डॉट डॉट के रूप में, ठीक है। एक हमने ये करके देखा। अगर मैं दूसरा लूं कि अगर मैं 2 का डिवाइड 7 में कराऊं, तो आप कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। कैसे? 2 3 जा 6 और यहाँ 6 को माइनस किया 7 से, 1 रह गया। और 1 के अगर हम इस डिवाइड को 2 और 1 को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो। तो अब आप ये बताओ कि 2 का भाग यानी 2 का डिवाइड 10 में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5। अब आप ये अब एक चीज नोटिस करो। क्या? एक चीज ये नोटिस करो कि यहाँ पर जो 3 था वो बार बार आए जा रहा था, यानी कि वो रुक ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड है वो एक डेसिमल बाद क्या हो गया, शांत हो गया, ठहर गया, यानी डिवाइड होना बंद हो गया। 2 से 7 का डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट गया 7, है ना। तो ये और ये, अब बताओ इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है? सुनो, ये पूरा टर्मिनेट हो गया। क्या होगा? ये पूरा टर्मिनेट हो गया तो हम इसको बोलेंगे ये कैसा है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये जो डिवाइड है वो रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है, होता चला जा रहा है। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, फिर एक बार बता दूं मैं कि ऐसा डिवाइड जो एक डेसिमल के बाद यानी डेसिमल लगने के बाद कुछ नंबर चलने के बाद वो कैसा हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और एक ऐसा डिवाइड जो चलता ही चला जा रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो समझ गए आप। तो अगर मैं इधर एक साइड पे लिख दूं, क्या एक होता है, कौन सा, एक होता है टर्मिनेटिंग। देखो ये चीजें ना हमने वो 9th क्लास में पढ़ चुकी हैं। और जो जैसे अभी कुछ बच्चे 9th में हैं, कुछ बच्चे 10th में हैं। 9th वाले 9th का अलग पढ़ रहे हैं, 10th वाले 10th का अलग पढ़ रहे हैं। तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं 9th वाली क्लास में बता चुका हूँ मैं। जो चैप्टर 1 जो है उसमें बता चुका हूँ। जैसे 10th वाले अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक काम करें, वो चैप्टर 1 के कुछ ही वीडियो पड़े हुए हैं, वो जाकर देख लें, उन्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गया, हाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है एक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इधर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब एक चीज मैं शायद आपको 9th क्लास में बता चुका हूँ, बिल्कुल बताइए। अब जिन लोगों को नहीं पता सुन लो, कि जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जब ये मिलते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो यह एक रैशनल नंबर बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कौन से नंबर है, ये हमारे रैशनल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं ये, रैशनल नंबर हैं। और हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, रैशनल नंबर ही दे रखा है। रैशनल नंबर से हमें ये पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन कैसे, बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें पता करना, तो कैसे पता करेंगे। तो आप ये बताओ, इतना समझ गए, इतना समझ गए होगे टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। हाँ, अब अगर आप ये बताओ, टर्मिनेटिंग समझ गए होगी कि एक डेसिमल लगने के बाद कुछ ही नंबर चलता है और डिवाइड कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया 2.3, पहले तो आप ये बताओ, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इसका डिवाइड जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है या कहीं रुक गया है। रुके हुए डिवाइड को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और डिवाइड अगर होता चला जाता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो बताओ कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, पहली बात तो पता चल गई हमें। अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि जब ये टर्मिनेटिंग है, अब ये डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखा हुआ है, यानी पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है। क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में बदल सकते हो, क्या आप इसे रैशनल नंबर्स, डेसिमल से रैशनल नंबर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। देखो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो जब भी आपको एक डेसिमल दे रखा हो, ठीक है, और उसको आप अगर पी अपॉन क्यू के रूप में बदलोगे, तो आप क्या करोगे कि जो 2 और जो 0.3 लिखा हुआ है ना, आप क्या करो, 2 3 लिख दो, और कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, उतने ही 1 के पीछे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो हमने क्या किया, 1 के पीछे एक 0 लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने बदल दिया, किससे, डेसिमल एक्सपेंशन से हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, अब मैं एक और बात बोलूं, अगर यहाँ पर 2.32 लिखा है, तो क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। कैसे, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, 1 के बाद उतने ही क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, जितने डिजिट बाद पॉइंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 232 लिख देंगे, और यहां पर हम करेंगे 1 के पीछे कितने 0, 2 0। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदल गया। अगर मैं एक और ऐसा ही ले लूं,
ये हमने ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना चाहूँ तो वही आप बिल्कुल आसानी से बदल दोगे कि 2 3 3 2 और कितने डिजिट बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे उतने ही क्या लगा देंगे, 1 के पीछे 0 लगा देंगे। समझ गए आप? ये हमने डेसिमल से क्या बदल दिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल दिया, बिल्कुल। अब एक नोटिस करने वाली बात ये है क्या, कि अगर मैं इस 10 को उठाऊं यहां और मैं इसके अगर प्राइम फैक्टर कर दूं, देखो मेरा जो क्वेश्चन में पूछा गया है मैं उस कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप इसलिए जो चीजें बताई जा रही है बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिना देखे कर पाओ सवालों को, मैं बिल्कुल कंफर्मली तरीके से कह रहा हूँ कि बिना देखे कर पाओ। अब मैंने इसके 10 को उठाया, ठीक। अब मैंने इसके फैक्टर करना स्टार्ट किया, तो मैंने किया, तो इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 5, यानी कि 2 और क्या है 5 आई, ठीक। अब मैंने 100 को उठाया, मैंने इसके अलग प्राइम फैक्टर कर लिए, फाइव बन जा 5। अब यहां देखो इसके फैक्टर क्या है 2 2 5 5 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया 1000 को उठा लिया और मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए अलग, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए ऐसे लिख दो 2 2 5 5 5 5 5, यही तो हो गए, है ना। मल्टीप्लाई के रूप में लिखना चाहोगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो भाई, फैक्टर तो हमें पता ही चली गए हैं कि ये क्या है, ठीक। अब फिर एक क्या बोलते हैं मैथ की नजर से देखो, गणित की नजर से देखो कि कैसे। सबसे पहले क्या किया हमने, कोई पहले तो ये बताओ ये 2.3 ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक, पहली चीज हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो 2.3 है हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना चाहा, तो हमने 23 अपॉन क्या कर दिया 10 कर दिया। अब ये बताओ ये जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, ये जो रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, जब हमने इसका जो डेसिमल देखा था वो कौन सा डेसिमल देखा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा था, हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था, हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल दिया, ये भी टर्मिनेटिंग था, इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल दिया। फिर हमने क्या किया, जो इनका डिनोमिनेटर था यानी कि 10, डिनोमिनेटर जो था वो क्या था 10 था, हमने 10 को 100 को 1000 को उठाया और उनके क्या कर दिया हमने अलग अलग प्राइम फैक्टर कर दिए। अब देखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने 10 के प्राइम फैक्टर करे तब भी यहाँ पर 2 और 5 देखने को मिला, 100 के प्राइम फैक्टर करे तब भी यहाँ पर 2 और 5 देखने को मिला, 1000 के प्राइम फैक्टर करे तब भी आपको 2 2 5 5 5 भी देखने को मिला। यानी कि कहने का मतलब, अब मैं सारी बातों को कंक्लूजन ये निकालूं तो मैं बोलूं कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर ऐसे ऐसे या टर्मिनेटिंग को भूल जाओ, हटाओ साइड में, हमें इतना पता, इतना इतना मान के चलो ये भूल गए आप, ये सब भूल गए। इतना देखो, अगर मान लो कोई भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हमें दे रखी है, कोई भी एक रैशनल नंबर हमें दे रखा है और हमें ये पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करोगे कि उसके डिनोमिनेटर को उठाओगे और उसके क्या कर लोगे प्राइम फैक्टर कर लोगे। और प्राइम फैक्टर करने पर अगर आपको केवल 2 दिखे या केवल 5 दिखे या 2 और 5 दोनों दिखें, तो आप समझ जाना कि जो डेसिमल होगा यानी इस जो भी रैशनल नंबर का हम प्राइम फैक्टर करेंगे और जो भी उस रैशनल नंबर का डेसिमल होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बात समझ में आई आपके? हो सकता नहीं आई हो तो फिर एक बार बता दूं, फिर हम छोटे शब्दों में आसान शब्दों में सुनो। मान लो आपके पास कोई एक रैशनल नंबर दे रखा है और बिना लॉन्ग डिवाइड करे आपको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो आप क्या करोगे, उसके डिनोमिनेटर को उठाओगे, ठीक है, और उसको उठाने के बाद आप क्या करोगे, उसके प्राइम फैक्टर कर दो। और प्राइम फैक्टर करने पर अगर आपको 2 और 5 दिखते हैं तो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या केवल 2 दिखता है तब भी समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या केवल 5 दिखता है तब भी आप समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब आप टर्मिनेटिंग पता कर लोगे, है ना, तो वो टर्मिनेटिंग है ही। और जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो समझ गए। अब जैसे कि मान लो मैंने प्राइम फैक्टर करे तो मुझे मिला 2 एंड 5, तो मैंने बता दिया भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब मुझे केवल 5 मिल गया तो मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। केवल 2 मिल गया तब भी मैंने बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अब मुझे यहाँ पर 2, 5 और इनटू में 3 देखने को मिल गया। तब भले ही यहाँ पर 2, 5 मिल गए हो हमें, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हम बोल देंगे कि ये जो डेसिमल मिलेगा हमें वो कैसा नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कैसा होगा फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। या केवल अब कोई भी मिल जाए 2, 5 के अलावा कुछ भी अब अलग से देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होगे बड़े प्यार से। तो कहने का मतलब क्या है, अब इन बातों को हटाओ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लो हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, ठीक, और वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। तो जो इसका क्यू होगा ना, जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कुछ ऐसे फॉलो कर रहे हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो क्या समझे, अब मैं ऐसे करके बोलूं, अब मैं इस चीज को थोड़ा छिपा लूं और इधर देखूं। अब हम उल्टा पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे, कि मान लें हमें कोई एक रैशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, और हमने क्या किया, उस रैशनल नंबर का जो क्यू यानी डिनोमिनेटर होगा उसके हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। और प्राइम फैक्टर करने पर अगर हमें 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2, 5 हमें देखने को मिले, केवल इस फॉर्म में अगर हमें देखने को मिले, 2 और 5 के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिले, तो आप क्या कह दोगे, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात क्लियर हो गई। फिर एक बार, पी अपॉन कोई रैशनल नंबर दे रखा है, उसके डिनोमिनेटर को उठाओगे, प्राइम फैक्टर कर लोगे, 2 और 5 आ गया या केवल 2 आ गया या फिर केवल 5 आ गया, तो आप समझ जाओगे उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या, वो उसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये था 1.4 का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओगे, प्राइम फैक्टर करोगे और एक चुटकी के अंदर बता दो कि ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। साफ कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन, जल्दी से एकदम पहला क्वेश्चन डालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई भी रैशनल नंबर है, ये मतलब कोई रैशनल नंबर है एक 13 अपॉन, है ना, 25 ये दे रखा है हमें। और हमें बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम क्या करेंगे, बिना इसका इसमें डिवाइड करें हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, सुनो, जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है ना, इसको उठाओ, इसके जल्दी से प्राइम फैक्टर बन, इसके जल्दी से प्राइम फैक्टर बन लो। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें ये मिला कि 13, इसके जो फैक्टर मिले हमें वो क्या मिले, हम चाहें तो 5 इंटू 5 करके नहीं लिखेंगे, मतलब 5 इंटू 5 करके नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी देखो, अगर हम 5 इंटू इनके फैक्टर और हमें मिले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बार है, ठीक है, तो हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर कितने की पावर लगा दें, 5 की पावर लगा दें।
5 की पावर लगा दे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है ना, खोलेंगे तो यही आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जो 31 यानी कि 31 25 के जो फैक्टर मिले हमें, वो 5 की पावर क्या मिला, 5 मिला। और हमने वहां क्या देखा था, या केवल 5 हो, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 की पावर 5 आए, या 2 की पावर कुछ आए, या 2 और 5 की पावर कुछ आए। तो वहां क्या होगा, वो डेसिमल कैसा होगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब जैसे अब सर ने ये बताया था कि जो क्यू है ना, क्यू, वहां पर क्या होना जरूरी है, 2 की पावर m और 5 की पावर m। तो हमें 5 की पावर तो पता चल गई, लेकिन यहाँ 2 की पावर तो कुछ है नहीं। अगर आप मानना चाहते हो तो आप क्या मानोगे, 2 की पावर क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। अगर आप इस पावर को खोलोगे ना, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। और जब इस पूरे को हम 1 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो यही रह जाएगा 5 की पावर 5। तो हमने ये मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 के यानी 5 के डिजिट में और 2 के डिजिट में हमने पावर से नंबर पता कर लिए कि 5 और 2 है। तो अब हमें बिना लॉन्ग डिवीजन करे क्या किया, हमने इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हमें 5 और 2 आ गया। अब जब 5 2 आ गया तो हमने ये पढ़ा था कि 5 और 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए, केवल 2 आ जाए, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए नहीं समझ गए। हमने डिवाइड किया, इसका नहीं किया, हमने क्या किया, इसको उठाया, इसके प्राइम फैक्टर करे, और जो प्राइम फैक्टर आए हमने देखे, यहाँ केवल 5 आ रहा था। अगर 2 अगर आपको मानना भी था तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 0। लेकिन 2 की पावर 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आगे सारे सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप क्या करना, कर पाओ तो करना, वरना मैं क्या करूंगा, कल ये सारे क्वेश्चन, आज अपना कॉन्सेप्ट हो गया यानी इंट्रोडक्शन हो गया, कल मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये 1.4 का पार्ट 1 हो गया। अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया तो मुझे ही लगता है क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए। तो इसलिए आप करने की कोशिश करना, और बाकी अगर मुझसे करवाने हैं तो कल वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।